ये जिम्बाब्वे के खिलाफ टीम कौन सी खेलनी चाहिए, कितना बड़ा मौका है हमारे लिए कि हम अपनी उन तैयारियों को बेहतर बना लें जो हमें पिछले कई महीनों से दिखाई नहीं दे रही हैं, उनको बेहतर बनाने का कैसा मौका होगा? देखें, इस वक्त तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान टीम को जिम्बाब्वे हो या किसी किस्म की भी क्रिकेट हो, उसमें इनको वो टीम खिलानी चाहिए कि जिससे फ्यूचर नज़र आए। अगर कोई परफॉर्मर भी है पाकिस्तान टीम में और ये समझते हैं कि उसका एक आध साल रह गया है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, उसको रेस्ट करवा दें और यंगस्टर को खिलाएं। यंगस्टर को खिलाने में ये काफ़ी दिनों से आपको पता है कि पाकिस्तान की क्रिकेट और डोमेस्टिक क्रिकेट में कोई ऐसा परफॉर्मर आ नहीं रहा कि जो हमें पाकिस्तान को नज़र आ रहा हो कि कोई पीछे पाकिस्तान का टैलेंट पचा हुआ है। तो अगर ये डर के मारे ये किसी सीनियर को ड्रॉप नहीं करते या ये सीनियर की परफॉर्मेंस बहुत है इसकी, तो ये इसलिए खिलाएंगे तो मैं समझता हूँ ज्यादती करेंगे। अगर पाकिस्तान का फ्यूचर देखेंगे लॉन्ग टर्म के लिए तो इनको यही चाहिए कि जो जैसे मिसाल के जगह अजहर अली है, अजहर अली का एक आध साल है और उसकी परफॉर्मेंस नो डाउट कि अच्छी परफॉर्मेंस है, अच्छा प्लेयर है, ग्रेट प्लेयर है, पाकिस्तान की बड़ी खिदमत है। पाकिस्तान जैसे आपने सरफराज को बिठा के आपने अच्छा एक टैलेंट निकाला रिजवान की शक्ल में, इसी तरह जिम्बाब्वे में ऐसे एक्सपेरिमेंट करने चाहिए इनको। इससे क्रिकेट अच्छा, डोमेस्टिक क्रिकेट आपको पता है पिछले साल भी कोई ऐसा प्लेयर नजर नहीं आया। अब जैसे इस वक्त मैं ये समझता हूँ कि जैसे बहुत सारे प्लेयर हैं हमारे पाकिस्तान टीम में इस वक्त जिनकी काफी लंबी क्रिकेट हो गई है और कंसिस्टेंट नहीं है, मगर हमारे यहाँ तो एक सिस्टम चला आ रहा है। नसीम आप देख रहे होगे सेटल नहीं है। सही अगर मैं बात कर रहा हूं आपके लिए, देखें जिस आईपीएल से इंडिया ने 3 टीमें बना ली हैं, आप जरा देखें आज उनके पास बैकअप 100 खिलाड़ियों का मौजूद है। हम 16 अच्छे ढूंढने के लिए परेशान हुए हैं सर। इतना बड़ा डिफरेंस है इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट का, जो सच्चाई से इस मुल्क का हर आदमी मानेगा कि हम किस सिमत में चल रहे हैं। देखें, पहली चीज तो है कि नसीब हमारे यहाँ बैड लक कह लें या बदनसीबी कह लें, इस मुल्क की एक चीज बनना शुरू होती है बीच में ब्रेक हो जाता है। अभी देखें 5 साल का टेनोर पीएसएल का या जो पीसीबी जो वनडे कराती है नेशनल टूर्नामेंट, इसका टर्नओवर चल रहा था और मैं समझता हूं अब जाके सेट हुआ था वो, अब जाके। और पीएसएल की जितनी भी फ्रेंचाइजीज के ऑनर हैं मैं उनको सलाम करता हूं, उन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए इतना बड़ा काम किया था। मैं 2-3 तो ऐसे हैं कि जो अपना बिजनेसमैन थे, बहुत बड़े इंसान थे, बहुत ही समझदार लोग थे, सिर्फ उन्होंने पाकिस्तान के लिए एक इन्होंने ऐसा गेम खेला था, उन्होंने अपना पैसा भी लगाया था उसने, जिसमें जैसे अपने नदीम उमर साहब हो गए, उनको क्रिकेट के शौक इतना था उनको कि उन्होंने ये 100% जाके सेठी साहब ने जैसे एग्री किया उन्होंने किया। सईद भाई मैं लाहौर कलंदर को देख लें आप, सईद भाई लाहौर कलंदर, शावर जल्मी साहब ने जैसे अभी बात की। देखिए क्रिकेट के जिन शौकीन या जिन लोगों से ये लड़ रहे हैं, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिनकी बात नहीं सुन रहा, पहले तो उनकी बात सुननी चाहिए थी। उनका आज भी ये हाल है। बिल्कुल। नदीम उमर साहब केसीसीए के प्रेसिडेंट थे 1 साल पहले तक। बिल्कुल। अब कोई एसोसिएशन नहीं है। आप केसीसीए का ग्राउंड देखें, आज आपके ग्राउंड में आए थे नदीम खान साहब। अच्छा कल कैंसिल हो गया, आज कैंसिल हो गया क्योंकि आज 3 ग्राउंड का उनका विजिट था। कल वो विजिट करके आए थे और सुनने में आ रहा है कि कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के मैचेस कई सालों के बाद मिल रहे हैं। खत्म हो गई थी एसोसिएशन, लेकिन रोजाना वहां पे काम हो रहा है। जिस तरीके का काम वहां पे चल रहा है, कहीं ना कहीं जो है वो देखें, ये वो लोग हैं कि जो क्रिकेट से लगाव रखते हैं। आप देखें ना फवाद राना साहब को, केसीसीए स्टेडियम को कई सालों के बाद मैचेस मिले। उस क्लब को राइट होगा कि जिसके पास अपना ग्राउंड होगा, अपना स्विमिंग पूल होगा। तो ये तो मेरे ख्याल है 2-3 या जिमखाना के पास होगा या 3-4 के पास होगा, बाकी होगा किसके पास? वो तो मैं ग्राउंड के बारे में भी आपको बता देता हूँ, मगर शादाब ने बड़ी अच्छी बात बोली। देखें, बात सिर्फ इसलिए कि जब फेयर सिलेक्शन हो रही हो या मुल्क के लिए काम हो रहा हो ना, तो वो खुद ब खुद अच्छा हो जाता है। अब जहाँ तक मेरा अपना तजर्बा है, अब हमने तो यहाँ वो बात करनी है जो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हो, हमने कोई ये बात नहीं करनी। इन्होंने सबसे पहले, इसने बिल्कुल सही कहा, उसका तो टाइम ही नहीं था कप्तान होने का, बाबर आजम का। उसकी तो परफॉर्मेंस उसको और खिलाते जब तक 1-2 बंदे और 1-2 साल और सीनियर हो जाता और इस मुकाम पे आ जाता कि उसको अपनी जो टेक्निक थी उसको कोई असर नहीं होता, कप्तानी से कोई प्रेशर नहीं आता, वो भी मिसबा की
तरह से इज्जत कमा लेता, वो भी यूनुस खान की तरह से इज्जत कमा लेता, उसको कप्तान बना देते, तो फिर वो उनके अंडर में नहीं आता, वो अपनी कप्तानी करता और क्लास दिखाता। इन्होंने ये तो बात सही कही है, मगर इस वक्त कंट्रोल में आ गया। कंट्रोल इस वक्त तो पोजीशन ये है कि अगर आपने बनाई दी है, हम पाकिस्तान की बेहतरी की बात कर रहे हैं, तो उसको कंटिन्यू करो, उसको आगे ले कंटिन्यू करो। मगर इन्होंने जो भी काम अभी किया है, जो इंग्लैंड टीम गई है, उसमें फेयर सिलेक्शन ही नहीं है, फेयर कुछ भी नहीं है। 4 का आपने कोच भेज दिए, मुझे बताएं कौन से इतने बड़े कोच जाते हैं 4, एक प्लेयर नहीं निकाल सके। 4 कोच गए, दुनिया के बेहतरीन प्लेयर गए, यूनुस खान, मिसबाह उल हक, वकार यूनुस, मुश्ताक, या लेग स्पिनर निकाल देते, नहीं निकाल सके, फास्ट बॉलर निकाल देते, वो नहीं निकाल सके, बैट्समैन निकाल देते, दोनों नहीं निकाल सके। ये प्लेयर सिलेक्शन नहीं थी। इधर एक बात और ऐड कर दें आप सईद भाई, इधर वो जो टूर आपने इंग्लैंड का किया, उधर आप देखें ना, अगर आपने किसी को स्टार बनाया तो उसको मीडिया के सामने भी तो लाओ। आपका ना कप्तान मीडिया के सामने आ रहा था, ना वाइस कप्तान आ रहा था, जो भी आ रहा था आपके कोचेस आ रहे थे, जो पहले के स्टार हैं अभी टूर पे वही स्टार लग रहे थे मुझे। भाई मैच अगर मुश्किल में आता था तो मैंने देखा फवाद आलम भी बैठ गए थे आगे वहां पे मीडिया के सामने। अरे फवाद का क्या काम है? आप अंदाजा लगाएं, मैं पूरे दिन में हर मैचों में ये बैठ के देखता रहा, नसीम के इन 4 कोचों की अंडरस्टैंडिंग शायद नहीं थी। मैंने एक बेंच पे बैठे हुए नहीं देखा चारों को। अगर इतने अच्छे प्लेयर थे, इतने अच्छे दोस्त थे पाकिस्तान के लिए, इनको ये ओब्लाइज किया गया इन 4 प्लेयरों को अपनी एंगलिंग से बोर्ड में किसी तरह चारों मुख्तलिफ एंगल से देख रहे होंगे, ग्राउंड मुझे समझ में नहीं आता। अच्छा नसीम भाई, एक दो बात मुझे समझ में ये नहीं आता, मुझे ये समझ में नहीं आता, इसमें इमरान खान साहब क्यों नहीं डिस्कस करते कि ये चारों क्यों गए एक टीम के साथ, यंग टीम के साथ। एक बात कहता हूँ साजिद भाई के, अच्छा हो जाएगा साजिद भाई इसमें। जी पहली दफा मैंने देखा है कि करंट प्लेयर मुल्क छोड़ के जा रहे हो, इससे अंदाजा लगाएं कितना अनसिक्योर। बहुत बड़ी बात कही है सईद भाई ने। अगर आप ये गौर करें, इरफान जूनियर चले गए, रमीज राजा जूनियर, बिल्कुल, आप इससे अंदाजा लगा लें। सईद खान साहब, लीडरशिप का फर्क एक नजर आता है सईद भाई? बिल्कुल फर्क नजर आता है। देखिए नसीम, मैं तो ये समझता हूँ कि कल्चर का बड़ा मेन पॉइंट होता है कल्चर का। अब ये वसीम खान जिस तरह से बात कर रहे हैं, जिस तरह से ऑनर से बात कर रहे हैं, इनको बताना चाहिए कि जो भी ऑनर है ये पाकिस्तान से ही इतना बड़ा इंसान बना है, बिजनेस में बना है, या इसने नाम कमाया है, पाकिस्तान के कल्चर को अडॉप्ट करके उसने किया है। उससे गोरों के लहजे में बात नहीं की जाए, हुक्मरानी नहीं की जाए, दोस्ती यारी में उसको लेके आओ, जैसे सेठी साहब ने इनको घेर के रखा हुआ था। इनका एहसान है पाकिस्तान क्रिकेट पे कि इन लोगों ने इंटरेस्ट लिया, और इंटरेस्ट लेने के बाद उस लेवल पे पाकिस्तान का नाम पहुंचा दिया कि जहां क्रिकेट भी प्लेयर ही पैदा करके आप क्रिकेट खेला करते थे, साजिद खान साहब क्रिकेट खेला करते थे, उस वक्त कराची और लाहौर के मैचेस हुआ करते थे, वो एक राइवलरी, इमरान खान साहब ने उस राइवलरी की बात की थी। वो अगर डिपार्टमेंटल क्रिकेट के खिलाफ थे तो वो शहरों की राइवलरी की बात करते थे कि देखो लाहौर से मैच होता था इतने प्लेयर खेलते थे, कराची से मैच होता था इतने प्लेयर खेलते थे, जहीर अब्बास, जावेद मियादाद, वहां से माजिद खान, इमरान खान, ये राइवलरी एक थी। वो इस राइवलरी की बात कर रहे थे। इन्होंने नॉर्दर्न सॉदर्न पंजाब पता नहीं कौन सा जो है ना काम किया है, समझ में नहीं है। पहले चीज तो मैं नसीम आपको क्लियर कर दूं कि जब इमरान खान भी एसोसिएशन से खेलते थे और पाकिस्तान से कराची से जावेद मियादाद खेलते थे, जहीर अब्बास खेलते थे, तो उस वक्त भी डिपार्टमेंट थे। डिपार्टमेंट ने उन लोगों का नाम इतना ऊपर लेके गए थे कि जब वो उसमें आते थे तो एसोसिएशन के जो बच्चे उनके साथ खेलते थे वो प्लेयर बन जाते थे। बहुत जबरदस्त सिस्टम था, जो सिस्टम कारदार साहब बना के गए, वो कोई ऐसा सिस्टम नहीं होगा जिससे तरक्की ना हो। अब तो यहाँ कुछ ऐसा सिस्टम ही नहीं समझ में आ रहा कि अभी जिम्बाब्वे टीम आ रही है, आपको पता नहीं है कि आपने कौन सी लॉट खिलानी है, आपके पास दूसरे लड़के ही नहीं है। अगर पहले ये होता था, मुझे अच्छी तरह याद है नसीम, मैं अपने मुंह से नहीं बोलूंगा, मैं 200 फर्स्ट क्लास मैच खेला हूं और मुझे चांस मिला है 150 के बाद। ये थी स्टैंडर्ड क्रिकेट का। ये स्टैंडर्ड नहीं था क्रिकेट का कि मैं 5 वनडे फर्स्ट क्लास मैच खेलता नहीं हूं। या तो एक पीएसएल से चुनाव हो जाता है, आप उठा के देखें, खिलाएं किसको ना खिलाएं, आज तक वो खुद नहीं समझ पा रहे। आप ये तो और बना नहीं पा रहे, कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है यार। मुझे आप बता दो, पिछले साल हुआ, अरबों रुपया खर्च हुआ, मुझे बता दें कौन सा प्लेयर निकाला? शादाब निकाला उन्होंने तो पीएसएल से निकाला, डोमेस्टिक क्रिकेट से नहीं निकाला। हसन अली निकाला तो पीएसएल से निकाला। वो खब्बा हमारा ओपनर लाहौर के अंदर फखर
वक्त सारे वहां से निकले हैं। PSL से निकले, डोमेस्टिक क्रिकेट से कौन निकला मुझे बता। अरे डोमेस्टिक हम 1 क्रिकेट से अरब रुपया जिस डोमेस्टिक क्रिकेट पे खर्च कर रहे हैं उसके टॉप परफॉर्मर टीम में जगह नहीं बना पा रहे सही भाई। आप इससे अंदाजा लगाए ना हम ये क्या कर रहे हैं? इनका सिस्टम। और एक और नसीम हमारे साथ इस बार तो मैं कहता हूं कि अब आपको वेट करना पड़ेगा। इस बार तो आपकी क्रिकेट ये बिल्कुल ही सब रॉ मटेरियल आए हैं, इनको आइडिया नहीं है कि किस तरह, उनके ऊपर प्रेशर बहुत है, इनको आइडिया नहीं है कि किस तरह हैंडल करना है। मगर 1 साल और समझ लें आप, मगर एक दिन आएगा इंशाल्लाह, मेरी दुआ है चेंज आएगी, चेंज आएगा और ये दोबारा आएगी। डिपार्टमेंट की शक्ल में ही चेंज आएगा। बिल्कुल शादाब साहब, मैं यही